अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए गया। वहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ और मुलाजमों के डिफरेंट मसाइल और कंसर्न सुन के बहुत हैरान हुआ। मुझे इस बात की बहुत हैरानगी हुई कि ये लोगों में डिप्रेशन होना शुरू हो गया है कि लोगों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, लोगों की वहाँ पे जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे, उनके मसाइल और कंसर्न्स कुछ ऐसे थे कि हमारा काम करने को दिल नहीं करता। अब इस काम में हमारी दिलचस्पी नहीं रही, हमारा इंटरेस्ट कम हो गया है। और किसी ने कहा हमारा इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। और किसी ने कहा कि हमें नींद नहीं आती। हमारे अंदर एक डर और खौफ सा रहता है हर वक़्त। और हम बहुत परेशान हैं और हम ना मायूस और नाउम्मीद से रहते हैं। और हमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। और हमें और इस तरह के हमें मसाइल हैं कि जो हमारी सैलरी है, जो हमें मिलती है, उससे इतनी महंगाई है, उसकी वजह से हम परेशान हैं, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं और ये जो सारे मसाइल हैं, हमें नींद नहीं आती। अब बात ये है कि लोगों को डिप्रेशन होना शुरू हो गया है। इस महंगाई के, इस इकोनॉमिकल डिज़ास्टर के, इस क्राइसिस के जो इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो लोगों में डिप्रेशन होना शुरू हो गया है। लोगों में स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसे जो है वो मसाइल हो रहे हैं। और लोगों को नींद नहीं आती, इनसोम्निया होना शुरू हो गया है। लोगों की जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं। ख़ास तौर पे ज़हनी सेहत। और जब ज़हनी सेहत ही ठीक ना हो, तो फिर फिज़िकल जो है हेल्थ है, सेहत है, वो भी ठीक नहीं रहती। अच्छा, इस वजह क्या है? वजह यही, और कुछ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो इन दिनों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तो बंद हो चुकी हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, उनमें भी काम जो है, वो बहुत पहले की निस्बत कम हो गया है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में की एक्सपोर्ट्स जो हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई हैं पहले की निस्बत, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, तो मुल्क जो है वो खुशहाल हो जाएगा, लोग जो हैं मुल्क के, वो खुशहाल हो जाएँगे। अच्छा, वजह क्या है इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्यों बंद हुई, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़? वजह ये है कि बिजली महँगी, गैस महँगी और फ्यूल महँगा, जिसकी वजह से ये सारे क्राइसिस हैं और इकोनॉमिकल एक डिज़ास्टर आया है, एक बड़ा डिज़ास्टर आया है। लोगों ने खुदकशियाँ करना शुरू कर दी हैं, लोगों ने खुदकुशियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। डिप्रेशन में चले गए हैं लोग हमारे। अच्छा, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था और पढ़ते-पढ़ते मैंने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। और खुद भी और साथ अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों को भी, अपनी फैमिली वालों को लेके भी उन्होंने खुदकुशियाँ की हैं। एक-एक बंदे ने नहीं की, कई-कई लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। क्या हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, ये काम करने की इजाज़त देता है? हमारे इस्लाम में ये हराम है और बहुत बड़ा गुनाह है। मायूसी, नाउम्मीदी, खुदकुशी के ख़्यालात भी जो हैं, ये गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे क्राइसिस हैं, ये डिज़ास्टर जो है, इकोनॉमिकल डिज़ास्टर है, मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है, ये पहली बार ऐसे नहीं हुआ। अगर आप दुनिया में देखें, कई ममालिक में ये हो चुका है और इससे भी ज़्यादा बुरे हालात जो हैं, वो क्राइसिस जो हैं, हो चुके हैं। जैसे कि इंडिया में भी बहरान रहा है, ये ऐसा बहरान, मुआशी बहरान रहा है। और अगर हम बात करें इसकी लुबनान में और श्रीलंका में और अफ्रीका में। अफ्रीका का पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे खुराक मिलना तो मुश्किल है, लेकिन लोगों को साफ पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं है। और वहाँ पे देखिए लोग किस तरह सर्वाइवल के लिए और जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या वो लोग खुदकुशी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। उन आप उन लोगों को ही देखिए, वो मिसालें हैं, ज़िंदा मिसालें हैं दुनिया में आपके सामने, कि लोगों में जो है ऐसे भी जो इलाके हैं या फिर ममालिक हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा सीवियर मुआशी बहरान रहे हैं, वहाँ पे क्राइसिस रहे रहे हैं। लोगों ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, अंदर अंदर से मजबूत रहे हैं और उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत की है, जिद्दोजहद की है और स्ट्रगल की है। अफ्रीका आपके सामने है। अगर आप ये काम करेंगे, खुदकुशी करेंगे या फिर खुदकुशी के बारे में सोचेंगे, ये मायूसी, नाउम्मीदी, ये सबसे बड़ा गुनाह है। बजाय मनफी सोचों के अगर आप मुस्बत सोचना शुरू करें, अगर हर फर्द जो है वो मुस्बत सोचे, तो मसाइल हल हो सकते हैं। कुछ टाइम की बात है, कुछ वक़्त की बात है, मसाइल जो हैं आस्ता-आस्ता ठीक हो जाएँगे। मुल्क जो है, मुआशी हालात जो हैं, वो आस्ता-आस्ता स्टेबल हो जाएँगे। ऐसे हालात जो है वो दुनिया में ज़िंदगी में आते रहते हैं।
लेकिन अच्छे और बुरे हालात जो हैं अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो थोड़ा सा सब्र करें, आप मेहनत करें, बजाय मनफी सोचने के आप मुस्बत सोचें। हो सकता है फिर अगर हर फर्द आप लोग जो हैं वो मुस्बत सोचेंगे और अपने अल्लाह को याद करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, जो फ्रॉड धोखेबाजियाँ जो है, जो बुरे काम हैं, गलत काम हैं, जो गुनाह करते हैं, ये सब अगर आप छोड़ेंगे, आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे और मुस्बत सोचेंगे। अगर आपकी सोच मुस्बत होगी तो आपका एक्शन जो है वो भी मुस्बत होगा, वो भी ठीक ही होगा, तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आप थोड़ा सा इंतजार करें, आप वेट तो करें, आप अल्लाह के आगे दुआ करें, हालात बदल जाएंगे और जो है मुल्क जो है इंशाल्लाह वो खुशहाल होगा और जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाएगी। हमारे जो हालात बने हुए हैं, सियासी हालात और मुआशी हालात जो हैं ख़राब हैं, वो जो है वो स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत रखना होगी और सब्र करना होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, अपने प्यारों का, अपनी बीवी बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखना होगा। आपकी ज़हनी सेहत के साथ-साथ दूसरों की भी ज़हनी सेहत जो है वो मुंसलिक है। अगर फैमिली का जो एक बंदा है, सरबराह है, वो ही ऐसा सोचेगा, वो ही ऐसा होगा, तो जो बाकी दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन पे भी उसका असर पड़ेगा, इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप जो हैं मुस्बत सोचें, कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आएँ, तो इंशाल्लाह जब आप मुस्बत सोचना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह डेफ़िनेटली एक मुस्बत हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में एक मुस्बत चेंज आएगा और तब्दीली आएगी, जिससे हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल हो जाएगा। Thank you very much. Mohammed Rana, mental health professional. For more videos, please like, share and subscribe my channel.